नमस्कार, आप सुन रहे हैं न्यूज़ उत्तर प्रदेश। 15 मार्च दिन सोमवार। खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं प्रिया तायल। आज के मुख्य समाचार। पंचायत चुनाव को लेकर योगी सरकार को हाई कोर्ट से झटका। 2005 के आधार पर होगा आरक्षण। ओवैसी ने एनकाउंटर पर उठाए सवाल। योगी मंत्री बोले, एनकाउंटर में कोई रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं। 2022 में विधानसभा चुनाव को लेकर मायावती का बड़ा बयान। बोली, अकेले लड़ेगी बीएसपी। अजीत सिंह हत्याकांड में इनामी बदमाश राजेश तोमर दिल्ली से हुआ गिरफ्तार। बीजेपी सांसद सतीश गौतम के विवादित बोल। मुस्लिम बस्तियों में जाने से डरते हैं अधिकारी। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सोमवार को आदेश दिया कि प्रदेश में सीटों के आरक्षण में साल 2015 को ही बेस ईयर माना जाएगा। साथ ही अदालत ने कहा कि राज्य में 25 मई तक सभी चुनाव कराए जाएं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आदेश दिया कि इस पूरी प्रक्रिया को 27 मार्च तक पूरा किया जाए और आगे चुनावों की तैयारी की जाए। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की ओर से अदालत में कहा गया कि राज्य सरकार को पंचायत चुनाव में 2015 को बेस ईयर मानने से कोई दिक्कत नहीं है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के योगी सरकार में हुए एनकाउंटर पर सवाल उठाए जाने के बाद मंत्री मोहसिन राज ने उन्हें करारा जवाब दिया है। मोहसिन ने कहा कि अपराधियों के एनकाउंटर में कोई भी रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं है। अगर ओवैसी को यूपी में होने वाले एनकाउंटर से कोई परेशानी है तो उन्हें अपने समाज के लोगों को उनकी ही तरह पढ़ने लिखने और बैरिस्टर बनने की नसीहत देनी चाहिए। दरअसल ओवैसी ने बलरामपुर के उतरोला में आयोजित एक जनसभा में योगी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब से बीजेपी सरकार बनी है, इसके बाद से साल 2017 से साल 2020 के दौरान 6,475 एनकाउंटर हुए हैं। इसमें मरने वालों में 37% मुस्लिम शामिल हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का प्रतिशत 18 से 19% ही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। मायावती ने कहा कि बीएसपी 2022 विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हम पंचायत चुनाव भी पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। मायावती ने केंद्र सरकार को किसान विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को किसान विरोधी कृषि कानून वापस ले लेना चाहिए। इससे पहले 2017 विधानसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने साथ मिलकर लड़ा था। इससे पहले यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी। इस दौरान उन्होंने छोटी छोटी बैठकों पर बीएसपी के मूवमेंट पर जुड़ने को लेकर पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे। लखनऊ के चर्चित अजीत सिंह हत्याकांड का एक और आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। अजीत सिंह हत्याकांड में वंचित राजेश तोमर को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। राजेश को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके सिर पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक राजेश तोमर के पास से एक पिस्टल और 5 कारतूस बरामद किए गए हैं।
खबरों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने राजेश तोमर को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की ओर से चेकिंग की जा रही थी। वहां से गुजर रहा राजेश तोमर भागने की कोशिश करने लगा। दिल्ली पुलिस के जवानों ने उसे धर दबोचा। दिल्ली पुलिस के मुताबिक राजेश तोमर यूपी के अलीगढ़ का रहने वाला है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एएमयू में लगी जिन्ना की तस्वीर हटाने वाले विवादित बयान को लेकर चर्चित रहे अलीगढ़ के बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने जिला योजना समिति की बैठक में मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ में मुसलमानों ने सिंचाई विभाग की नहर की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है, इसलिए वहां अधिकारी उन बस्तियों में जाने से डरते हैं। अगर ये मामला हिंदुओं की बस्ती पर होता तो अब तक सारे अवैध कब्जे हटाए जा चुके होते। दरअसल अलीगढ़ में कमिश्नरी होते हुए जाने वाले मंजूर गढ़ी बाईपास पर सिंचाई विभाग की नहर है, जो कई किलोमीटर तक जवाहर नहर में जाकर मिलती है, जहां सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा हो गया है। वहां पर पक्के घर तक बनाए जा चुके हैं। उन घरों में बिजली के मीटर भी लगे हुए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अगली मुलाकात होगी कल। नमस्कार।